हेलो दोस्तों, इनोवा कैबटेप का आईपीओ कल क्लोज हो जाएगा, यानी 26 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट है। तो कल 5 बजे तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि यहाँ पर इस आईपीओ में हमें कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, किस प्रकार हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपको किस कैटेगरी में किस हिसाब से अप्लाई करना चाहिए ताकि अलॉटमेंट के चांस सबसे ज़्यादा हो। और दोस्तों हमारे पास में 2 दिन का सब्सक्रिप्शन डेटा भी आ चुका है, तो उसके आधार पर भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी में आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और किस कैटेगरी में दोस्तों हमें आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमें कौन सी कैटेगरी को टारगेट करना चाहिए ताकि हमारे अलॉटमेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा हो। तो वो दोस्तों सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और फ्यूचर में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन डेटा देख लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हम आगे की बातें करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन का डेटा आ चुका है। क्यूआईबी में दोस्तों ये आईपीओ 1 टाइम के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों रिटेल में भी ये आईपीओ 5 टाइम के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। और दोस्तों हमें एचएनआई कैटेगरी में डिटेल समझना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों एचएनआई कैटेगरी में 2 कैटेगरी होती है, एक बी एचएनआई और एक यहाँ पर एस एचएनआई। दोनों कैटेगरीज का डेटा यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बी एचएनआई और एस एचएनआई। बी एचएनआई वो होते हैं जो 10 लाख रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं और एस एचएनआई वो होते हैं जो 2 लाख रुपए से ज्यादा और 10 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट आईपीओ में करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो डेटा दे रखा है वो यहाँ पर शेयर्स के हिसाब से डेटा दे रखा है, यानी कितने शेयर के लिए कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया गया है। और दोस्तों हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन डेटा चाहिए एप्लीकेशन के बेस पर कि कौन सी कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन आई है। उस हिसाब से दोस्तों हम यहाँ पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है और हमें इस आईपीओ में अगर अप्लाई करना है तो कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है ताकि हमारे अलॉटमेंट के चांस सबसे ज्यादा हो। और उससे दोस्तों हमारी प्रोबेबिलिटी का भी पता लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम उस कैटेगरी को टारगेट करेंगे जिसमें एप्लीकेशन कम आई है तो उसमें हमारे अलॉटमेंट के चांस हमेशा ज्यादा रहेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर एप्लीकेशन वाइज देखते हैं कि एप्लीकेशन वाइज इसमें कितनी एप्लीकेशन लगी है अलग अलग कैटेगरी में, और उसके हिसाब से हम बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में हमें अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारे अलॉटमेंट के चांस सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन बता देता हूँ, उससे दोस्तों आपको क्लियरिटी मिलेगी कि किस कैटेगरी में हमें अप्लाई करना है ताकि हमारे अलॉटमेंट के चांस सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रिटेल कैटेगरी की। तो रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन जो रिजर्व है वो 1,34,943 एप्लीकेशन रिजर्व है, यानी मैक्सिमम जो अलॉटमेंट मिलेगा इतनी एप्लीकेशन पर मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों पिछले 2 दिन का अगर हम डेटा देखें, यानी 21 दिसंबर और 22 दिसंबर का जो क्यूमुलेटिव डेटा देखें, तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो टोटल एप्लीकेशन आ चुकी है रिटेल कैटेगरी में वो दोस्तों आ चुकी है लगभग 7,04,000 के आसपास। इससे थोड़ी सी ज्यादा एप्लीकेशन आ चुकी है, 7,04,606 के अप्रोक्स एप्लीकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। पिछले 2 दिनों में दोस्तों हमें 5 टाइम के आसपास का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कुछ एप्लीकेशन कैंसिल भी हो जाती है तो भी दोस्तों यहाँ पर जो अलॉटमेंट का रेशियो रहने वाला है वो यहाँ पर दोस्तों 1:5 का रहने वाला है, यानी 5 में से दोस्तों एक एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्ट होती हुई दिख रही है। अभी दोस्तों 1 दिन का समय बाकी है, तो यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली इन एप्लीकेशन में इजाफा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों ये जो फिगर है वो हमें 115 से ऊपर देखने को मिलेगी, यानी 15 में से एक एप्लीकेशन हमें एक्सेप्ट होती हुई दिखेगी। इससे ज्यादा भी ये आंकड़ा जा सकता है। तो इतनी एप्लीकेशन दोस्तों हमें कल के डे में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों 20 एप्लीकेशन में से मोटा मोटी एक एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्ट होती हुई दिख रही है। अगर कल और अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो ये फिगर दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पर रह सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों और सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा हो चुका है, यानी रिटेल कैटेगरी में भी आईपीओ अच्छा खासा और सब्सक्राइब हो चुका है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि एचएनआई कैटेगरी में किस प्रकार सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, कितनी एप्लीकेशंस आई है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एस एचएनआई कैटेगरी की। तो एस एचएनआई कैटेगरी में 1376 एप्लीकेशन रिजर्व है और यहाँ पर दोस्तों पिछले 2 दिन में जो एप्लीकेशंस आई है वो यहाँ पर दोस्तों 7,800 के आसपास आई है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 टाइम के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों एस एचएनआई कैटेगरी में भी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों 1:5 के रेशियो में अलॉटमेंट होता हुआ दिख रहा है। पिछले 2 दिन का डेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं। अभी दोस्तों फाइनल सब्सक्रिप्शन का डेटा नहीं आया है क्योंकि दोस्तों अभी भी 1 दिन
बाकी है। तो फिर भी दोस्तों यहाँ पर हम अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी फिलहाल हमारे लिए अच्छी रहेगी अलॉटमेंट के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों SHNI कैटेगरी में भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। 1:5 का डेटा हमें यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि 5 में से एक एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्ट होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर दोस्तों ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। अब हम दोस्तों बात करते हैं बिग HNI कैटेगरी की। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बिग HNI कैटेगरी में 2753 एप्लीकेशन रिजर्व थी और यहाँ पर दोस्तों पिछले 2 दिन में 1270 के अप्रोक्स एप्लीकेशन आई है। तो यहाँ पर दोस्तों आंकड़ा अभी भी कम देखने को मिल रहा है, यानी दोस्तों अभी ओवर सब्सक्रिप्शन हमें बिग HNI कैटेगरी में देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर दोस्तों रिजर्व जो एप्लीकेशन है वो 2753 है और यहाँ पर जो मोटा मोटी एप्लीकेशन आई है वो 1270 के आसपास है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी इस कैटेगरी में IPO ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है। तो इस कैटेगरी में दोस्तों अभी फिलहाल काफी अच्छे चांस हमारे बन रहे हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि IPO में हमें कौन सी कैटेगरी को टारगेट करना है। इस डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास 10 लाख रुपए से ज्यादा की कैपिटल है और अगर आप बिग HNI कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट प्रायोरिटी बिग HNI को देनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें अभी भी IPO ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है। यहाँ पर आपके अलॉटमेंट के चांस सबसे ज्यादा होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली आप बिग HNI कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं, जो कि दोस्तों काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी अलॉटमेंट की बन रही है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में दोस्तों यहाँ पर रहेगा बिग HNI कैटेगरी और इसके बाद दोस्तों सेकंड प्रायोरिटी की बात करें तो सेकंड प्रायोरिटी में आप रिटेल कैटेगरी को दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो SHNI कैटेगरी है फिलहाल 1 दिन बाकी है। तो कल हमें यहाँ पर इस कैटेगरी में अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, ये उम्मीद हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कल के दिन में आ सकता है और इसमें दोस्तों ओवर सब्सक्रिप्शन पहले ही हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें SHNI को टारगेट नहीं करना है, फिर हमें 2 नंबर पर रिटेल को टारगेट करना है और 3 नंबर पर अगर आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो 3 नंबर पर दोस्तों आप SHNI कैटेगरी को दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने डेटा के अकॉर्डिंग देख लिया है कि कितनी एप्लीकेशन आ चुकी है और किस हिसाब से दोस्तों हमें IPO में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बेहतर चांसेस आपके यहाँ पर बिग HNI कैटेगरी में बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके रिटेल कैटेगरी में भी अच्छे चांसेस बन रहे हैं और इसके बाद दोस्तों आप अगर किसी कैटेगरी को टारगेट करना चाहते हैं तो वो दोस्तों यहाँ पर आप SHNI कैटेगरी को कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एप्लीकेशन के बेस पे सब्सक्रिप्शन का डेटा है, जो कि दोस्तों कुछ ना कुछ आपको भी हेल्प जरूर करेगा। अब दोस्तों हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के ट्रेंड को भी देख लेते हैं कि ग्रे मार्केट में इस IPO की स्थिति कैसी है। इस IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल कितना चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 25/12/23 का ये ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट है। 140 रुपए के आसपास का GMP है, जो कि दोस्तों पिछले दिन 160 रुपए के आसपास था। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 20 रुपए के आसपास की प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है और यहाँ पर दोस्तों फिलहाल इसका जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो 588 रुपए है, जो कि दोस्तों रफली 31.25% है। 31.25% हमें इस IPO में ग्रे मार्केट के हिसाब से गेन होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम 20% से ऊपर है। अच्छी लिस्टिंग गेन की यहाँ पर उम्मीद हम इस IPO से कर सकते हैं। 20 से 30% के आसपास का लिस्टिंग गेन इस IPO में हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है, इसके बेस पर हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। हमें पूरी तरह से इस पर रिलाई नहीं करना है। कंपनी को हमें अच्छी तरह से एनालाइज करना है, कंपनी के हर एक एस्पेक्ट को देखना है और उसके बाद ही दोस्तों हमें IPO में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। मैं यहाँ पर दोस्तों डेटा का एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप IPO में अप्लाई करने का विचार कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर दोस्तों आपको डेटा के अकॉर्डिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस में आपके चांसेस बेहतर है। फिलहाल दोस्तों ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जो कि दोस्तों डिमांड के हिसाब से अच्छा दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम हमेशा सही हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हर दिन इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ट्रेंड आगे भी चेंज होता हुआ दिख सकता है। जब तक लिस्टिंग हो तो ये बहुत कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो इसके बेस पर हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है कि आपको किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों डेटा के अकॉर्डिंग आप एक कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। उसमें अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपको अगर इस हिसाब से लिस्टिंग होती है, यानी जो यहाँ पर ग्रे मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से अगर लिस्टिंग होती है तो एक अच्छा लिस्टिंग गेन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि फ्यूचर में जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, देखते रहिए वेल्थ राइजर।